नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के अंदर कई नए सैन्य हमले किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे बड़ी संख्या में तेल टैंकर और कारोबारी जहाज गुजरते हैं। ईरान की इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी प्रकार के समुद्री यातायात के लिए बंद किया जा रहा है। आदेशों में कहा गया है कि तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई जहाज इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हमले से पहले अमेरिका ने संकेत दे दिया था। सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संकेत दे दिया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि हमले सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमले होंगे तो वो मजबूत और साफ संदेश देने वाले होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। हेगसेथ ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि तेहरान के पास अब भी समझौते का मौका मौजूद है। बाद में अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ईरान के अंदर कई ठिकानों पर नए हमले शुरू किए गए। जारी बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई है और इसे ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के कई हिस्सों में धमाकों की खबर अमेरिकी घोषणा के बाद ईरानी मीडिया ने देश के कई हिस्सों में धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने की जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है। इसके अलावा बंदर अब्बास, सिरेक, मिनाब और केशम द्वीप, हिंगाम द्वीप और गोरगान जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। जिसके बाद ईरानी मीडिया ने यह बताया है कि कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई के चलते विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दी हैं। बंदर अब्बास में हुए विस्फोट को लेकर शुरुआती जानकारी में नुकसान या हताहतों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ी सैन्य गतिविधियां, तनाव बढ़ने के बीच ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी बलों और IRGC की नौसैनिक इकाइयों के बीच टकराव की खबर दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस इलाके में दोनों ही पक्षों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई हुई है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि अमेरिकी बलों ने तटीय इलाकों में कई स्थानों को निशाना बनाया। इसी दौरान IRGC ने यह दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर एक बार फिर से अमेरिकी बम बरसे हैं और कई शहरों में धमाकों से हड़कंप मच गया है। जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के ऐलान के बाद ईरानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि IRGC नौसेना ने उन 2 जहाजों को निशाना बनाया जो इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन जहाजों को पहले ही समुद्री मार्ग से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई थी। हालांकि इन घटनाओं को लेकर किसी स्वतंत्र पुष्टि का जिक्र जो है अभी फिलहाल नहीं किया गया है। अब ट्रंप ने गुप्त मिशन का खुलासा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुप्त अमेरिकी सैन्य मिशन का भी जिक्र किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिका ने पिछले महीने एक विशेष अभियान चलाकर 100 मिलियन बैरल से अधिक तेल को सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में मदद की। ट्रंप के अनुसार इस अभियान के दौरान 200 से भी ज्यादा कारोबारी जहाज सुरक्षित रूप से इस समुद्री रास्ते से गुजरे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कूटनीतिक कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। इस तनाव के बीच दुनिया की नजरें इस समुद्री रास्ते पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने समुद्री आवाजाही रोकने जैसा बड़ा कदम उठाया। आने वाले समय में दोनों ही देशों की अगली कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में होने वाला हर घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल सकता है। आर्टिकल से जुड़े तमाम जितने भी सवाल हैं अब वो हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन
से ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं अमेरिका और ईरान के वॉर को लेकर। पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहां होने वाली किसी भी गतिविधि पर दुनिया की नजर रहती है। दूसरा, समुद्री रास्तों पर सैन्य तनाव बढ़ने का असर किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है? ऐसे हालात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिपिंग गतिविधियों और वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकता है। तो ये अभी मौजूदा समय में इस तरह के सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कूटनीति बातचीत और सैन्य कार्रवाई में क्या अंतर होता है। तो कूटनीति बातचीत में विवाद को संवाद और समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश होती है, जबकि सैन्य कार्रवाई में बल का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत पर एक बार फिर तेल एलपीजी वाला नया खतरा मंडराने लगा है। भारत से कोसों दूर हुई घटना सबके लिए एक बार फिर से कान खड़े कर देने वाली है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो चुकी है। ईरान ने एक बार फिर से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत के कच्चे तेल का करीब 40 से 50% हिस्सा, एलएनजी का करीब 60% हिस्सा और एलपीजी की बड़ी मात्रा इसी समुद्री मार्ग से होकर आती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। भारत क्योंकि एलपीजी और तेल का आयातक देश है, तो इसकी भी निर्भरता हॉर्मुज पर ही है। एलपीजी सप्लाई पर बढ़ेगा दबाव। अगर हॉर्मुज में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है, तो भारत में सबसे पहले एलपीजी सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। भारत में करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं और एलपीजी का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। ऐसे में सप्लाई प्रभावित होने पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता और कीमत दोनों पर असर पड़ सकता है। वैसे भी अब भारत में एलपीजी सप्लाई पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाया है। तेल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। हॉर्मुज संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। अगर तनाव और भी ज्यादा बढ़ा तो तेल और महंगा हो सकता है, जिससे भारत का आयात बिल जो है बढ़ेगा और घरेलू ईंधन कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास अब तेल और गैस का भंडार फिलहाल है, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये रास्ता बंद हो चुका है।